आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने माध्यमिक का कल एग्ज़ाम दिया है ज्योग्राफी का। उस ज्योग्राफी के क्वेश्चन का मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। यानी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी MCQ क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, एक शब्द वाले क्वेश्चन थे, सभी के आंसर को बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हमारे चैनल पर आप लोगों को बताई जाती हैं। तो देख सक रहे हैं 2023 का ये पेपर है ज्योग्राफी का, और कल ये एग्ज़ाम हुआ है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कि जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह का असमतल भाग हटकर पूर्ण समतल या लगभग समतल में बदल जाता है उसे अनाच्छादन, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है जिस प्रक्रिया के सहायता से रेगिस्तान का बालू वायु द्वारा उड़ाकर दूर ले जाया जाता है वह प्रक्रिया अपसारण या उड़ाव कहलाता है। अपसारण या उड़ाव कहलाता है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र की सतह पर औसत वायु दबाव। तो समुद्र की सतह पर औसत जो वायु दबाव होता है एवरेज, वो 1013.2 मिलीबार 1013.2 मिलीबार होता है। चौथा क्वेश्चन है भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा शीतकाल में होती है। वर्षा शीतकाल में होती है। अगला है एल नीनो का प्रभाव देखा जाता है। तो एल नीनो का जो प्रभाव है वो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में इसका नाम है पैसिफिक ओशियन, तो प्रशांत महासागर में देखा जाता है। किसी एक स्थान पर दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो इसमें 12 घंटा 26 मिनट 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषाक्त पदार्थ, विषाक्त यानी जहरीला कौन सा है? तो जहरीला इसमें पारा है। पारा से कई सारी बीमारियां इंसानों में, समुद्री या जलीय जीवों में होती हैं। तो पारा, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वो एक विषाक्त वर्ज्य पदार्थ है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन गो 28 राज्य। ये एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, क्योंकि अभी भी इसमें कोई कंफ्यूज हैं 29 या 28। तो बुक में प्रीवियस में 29 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्तमान में पूछा था। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में अभी कितने हैं? तो अभी 28 हैं। कितने? 28 हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो पठार को इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं। ऑप्शन घ लद्दाख का पठार इसका राइट आंसर होगा। लद्दाख का पठार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 1.10 में देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के साथ यमुना नदी का संगम स्थान कहाँ है? तो इसमें भी कई कन्फ्यूजन आप लोगों को देखा गया है, लेकिन ऑप्शन ख जो होगा इलाहाबाद, ये आपका राइट आंसर होगा। कई ने देवप्रयाग और वाराणसी में इसे टिक कर दिया होगा, लेकिन इलाहाबाद राइट आंसर है इसका। अगला है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिस अंचल में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा जो है ये आपका केरल के साइड या मेघालय, ये दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है। तो ये दो ऑप्शंस में ही कोई एक आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है ये आंसर। ठीक है, वह भारत का राज्य जो कॉफ़ी में प्रथम स्थान है। कॉफ़ी उत्पादन ऑप्शन ग कर्नाटक में होता है। कहाँ पर? कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन होता है। भारत में, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी उद्योग लौह इस्पात कारखाना। तो ध्यान से सभी को अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो गैर सरकारी, सरकारी नहीं पूछा था। सरकारी यानी गवर्नमेंट, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट। तो प्राइवेट दुर्गापुर स्टील प्लांट सरकारी है, भिलाई स्टील प्लांट सरकारी है और सलेम स्टील प्लांट सरकारी है। लेकिन आपने जानते भी हैं आप सभी टाटा कंपनी प्राइवेट है। तो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो आपका गैर सरकारी है। 74M और 7 मानचित्र की संख्या सूचक स्केल है। तो इसकी संख्या सूचक स्केल 74M 7 की कहीं कहीं
दो जगह मैंने आंसर इसका ढूंढा है और दोनों जगह में कहीं ये दिया हुआ कहीं ये दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में भी आपका कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो सही किया जाएगा वो आपको उत्तर मिलेगा सही, ठीक है। अब हम लोग ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, तो वो सारे ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है जिसमें वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया, ठीक है। बाकी बात के बिल्कुल सटीक आंसर है। ट्रू फॉल्स में ध्रुवीय अंचल में हिमरेखा की ऊंचाई 0 मीटर होती है, तो ये बिल्कुल गलत यानी कि फॉल्स है। पहला वाला क्या है आपका, फॉल्स है। अगला है अंटार्कटिका अंचल में ओजोन छिद्र देखा गया, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र देखा गया। दूसरा नंबर बिल्कुल ट्रू है आपका, क्या है, ट्रू है। तीसरा है फ्रांस से होकर बहने वाली गर्म वायु चिनूक होती है, तो ये भी आंसर गलत होगा यानी फॉल्स होगा, तीसरा भी फॉल्स होगा। चौथा था क्वेश्चन कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष परस्पर समकोण पर होती है, समकोण मतलब सीधी रेखा पर होती है, तो इसे सिजगी कहते हैं, बिल्कुल ट्रू सही है। सरल रेखा में होती है तो सिजगी कहते हैं इसे, ठीक है। पांचवा था यहाँ पे, कोई 6 करना था आपको, ठीक है। तो पांचवा था यहाँ पर दूषित वायु को गीले ब्रश की सहायता से शुद्ध करते हैं, बिल्कुल फॉल्स है, गलत आंसर है। भारत में वर्षा जल के संरक्षण में केरल जो है प्रथम स्थान पर आता है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, गलत है। अगला है सातवां, उपग्रह चित्र की व्याख्या के लिए कंप्यूटर का उपयोग आवश्यक है, तो ट्रू बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा ये। अब हम लोग चलते हैं कीप आकार की चौड़ी नदी के मुहाने को, तो कीप के आकार की जो चौड़ी नदी के मुहाने होते हैं उन्हें हम लोग कीपाकार डेल्टा और या फियोर्ड, तो जो आपने भरा होगा वो सही हो जाएगा, कीपाकार डेल्टा या फियोर्ड कहते हैं। दूसरा नंबर, सहारा मरुस्थल में बालू द्वारा गठित मरुस्थल को ग्रेट सहारा डेजर्ट यानी महान सहारा मरुस्थल कहते हैं, ग्रेट यानी महान सहारा मरुस्थल। तीसरा नंबर है वायु का वेग एनीमोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला है चौथा, महासागरीय धारा समुद्र की सतह से प्रभावित होती है, तो यहाँ पर महासागरीय भरना था आपको। पांचवा में मालाबार तटीय मैदान में लैगून या लागून लिख दिया यहाँ पर, तो लागून नहीं होगा, ये लैगून है, तो लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ज्वार बाजरा रागी को संयुक्त रूप से मिलेट कहते हैं, मिलेट यानी मोटे अनाज भी जिन्होंने लिखा होगा वो सही होगा और मिलेट भी सही होगा, तो ज्वार बाजरा रागी को संयुक्त रूप से मिलेट या मोटे अनाज कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, बेंगलोर बेंगलुरु दोनों तरह से लिख सकते हैं नाम, तो ये सही यहाँ पर था, तो इसमें भी कोई 6 करने थे, ठीक है। अब अगला है आपका संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, क्या होती है, 100%, इसके बारे में लिखना था आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो एसएक्यू टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं बताया जा रहा है, केवल एमसीक्यू टाइप का बताया जा रहा है। एक सड़नशील वज्र पदार्थ, आपको सड़नशील माने जो सड़ने वाला कचरा है, वज्र मतलब कचरा, सड़ने वाला कचरा कपड़ा भी है, सब्जी और फलों के छिलके भी हैं जो कि सड़ जाएंगे, सड़ने वाला पूछा है आपसे, सड़नशील। अगला है गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। चाय उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो राज्य पूछा है तो असम होगा, क्या होगा, असम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% और जिन्होंने लगभग 74% भी लिखा होगा उनका भी आंसर सही होगा, लगभग 74% वालों का। भारत की कौन सी संस्था आकृति मानचित्र प्रस्तुत करती है, तो इसमें 8 क्वेश्चन दिया है, कोई 6 का उत्तर देना था आपको। तो भारत की कौन सी संस्था आकृति मानचित्र बनाती है, तो मानचित्र यानी कि मैप भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। मिलाने वाला में आपका बायां तथा दायां स्तंभ से जो मिलान करो था, ये 4 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन पूछे गए थे ये आप लोगों के लिए। तो मिलान वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा कि मिलाने के लिए आपको आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए
काल बैसाखी, तो काल बैसाखी क्लास में भी कराया गया कि पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में। आरावली पर्वत राजस्थान में है, आरावली पर्वत राजस्थान में है। सिलिकन घाटी, सिलिकन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। अगला है गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में या उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर अच्छा गया होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा किनका कितना सही हुआ, कितना नंबर आ रहा है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। जल विभाजक की परिभाषा इनसेल वर्ग क्या है? ठीक है, फिर यहाँ से पूछा गया निरपेक्ष आर्द्रता या हिम प्राचीर, दोनों में कोई एक देना था, अथवा में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। वर्ज्य पदार्थ के पुनः नवीकरण की परिभाषा या कंपोस्टिंग से क्या समझते हो? मरुस्थली क्या है? मैंने मरुस्थल के बारे में बताना था क्या है। सामाजिक वानिकी के 2 लाभ, वानिकी मतलब पेड़ों लगाने के 2 लाभ, पेड़ लगाने के क्या होते हैं? पंजाब हरियाणा अंचलों में कृषि विकास के 2 लाभ, पंजाब हरियाणा में कृषि विकास होगा तो क्या लाभ होगा? और भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं? ये आया था। उपग्रह चित्र को परिभाषित कीजिए, या मिलियन सीट से क्या समझते हो? ठीक है, और यहाँ पर विभाग वो ग था, ये घ है, जिसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अगर आप लोग वायु के जमाव वाला पढ़े होंगे तो वहाँ से आंसर इसको लिख सकते थे। दीर्घ ज्वार लघु ज्वार में तुलना करना था, दोनों के बारे में बताना था। अपशिष्ट प्रबंधन की उपयोगिता का उल्लेख करो, कचरे का प्रबंधन किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। भागीरथी हुगली नदी का जल विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों द्वारा किस प्रकार दूषित हो रहा है? तो भागीरथी यानी हुगली नदी का जो पानी है कोलकाता के पास, वो किस तरह से गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, वो बताना था। तो उद्योगों के कारण हो रहा है यहाँ पर। अगला, भारत में वन संरक्षण की 3 पद्धति, जंगल को बचाने के 3 कोई भी तरीका बताइए। अगला था अथवा में भारत में रेल यातायात और सड़क यातायात के महत्व, तो रेल यातायात और सड़क यातायात का क्या लाभ है वो लिखना था। चौथा में रिमोट सेंसिंग का महत्व बताना था, रिमोट सेंसिंग दूर संवेदन का। और अथवा में था स्थलाकृतिक मानचित्र के 3 उपयोगिता, तो ये आपको क्लासेस में बताया गया है कि स्थलाकृतिक मानचित्र हम लोग पढ़ने में, शिक्षा ज्ञान हासिल करने में, कोई जगह की जानकारी हासिल करने में, तो ये सब है। और विभाग अंगों से नदी का अपरदन, वातावरण में तापकरण परिवर्तन के 3 कारण, पर्वतीय वर्षा, समुद्री धारा। ये यहाँ पर आपका यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपका मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन आया था केवल, लेकिन जो विभाग यहाँ पर 5.2 है, इसमें मेरे कराए हुए चारों के चारों क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे, चारों क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और भारत के मानचित्र की मैप की बात करेंगे तो इसमें एक भी ऐसा मानचित्र नहीं है जो कि आप लोगों को क्लासेस में नहीं कराया गया है। आप लोगों को क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी इसका डिस्कशन किया गया था। नीलगिरी पर्वत, ताप्ती नदी, लोकटक झील, वृष्टि छाया क्षेत्र, मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र, उत्तरी भारत का गेहूं उत्पादक अंचल, भारत का मैनचेस्टर, पश्चिम बंगाल का एक लौह एवं इस्पात औद्योगिक केंद्र, दक्षिण भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई। तो बताइए, ये सारे क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी में। तो उम्मीद है आप सभी का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 60 प्लस तो आना ही चाहिए, 60 प्लस तो आना ही चाहिए। तो जिनका जिनका 60 प्लस आ सकता है वो कृपया कमेंट करेंगे, क्योंकि 90 नंबर का पेपर था और इसमें 60 नंबर तो आना ही चाहिए। और जो 60 अगर नहीं भी आ पाएगा तो 50 तो कम से कम आना चाहिए, 50 कम से कम आना ही चाहिए आप सभी का। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी कमेंट ज़रूर करेंगे, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर चैनल पर जाके देखेंगे। धन्यवाद।